अगर आप परेशान हैं अपने बच्चे या बच्ची के लिए कि आपके बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है, उसकी उम्र बीतती जा रही है, कोई अच्छा रिश्ता नहीं टकरा रहा है और आप क्या करें क्या ना करें और कैसे घर पे शहनाइयों की धुन बजे, तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं बताने वाला हूं कि क्या छोटे छोटे उपाय किए जा सकते हैं ताकि हमें हमारे मन मुताबिक कोई एक रिश्ता मिल जाए और खूब अच्छे से बच्चे अपनी लाइफ में सेटल हो जाएं। नमस्कार, मैं आचार्य सौमिल गुप्ता, महावास्तु ट्रेनर और कंसल्टेंट। जब भी हम किसी की शादी या किसी से जुड़ने की बात करते हैं, किसी से रिश्ता कायम करने की बात करते हैं, तो हम घर पे सबसे पहले साउथ वेस्ट का जोन देखते हैं कि साउथ वेस्ट का जोन हमारे घर में ठीक है या नहीं ठीक है, क्योंकि साउथ वेस्ट का ही जोन है जहां पर हमारे पितृ विराजमान होते हैं और पितरों की ही आशीर्वाद या अनुकंपा से हमें हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के चांसेस और अच्छे से नजर आते हैं। आगे बढ़ने के चांसेस में घर में नए शिशु का जन्म होना या लाइफ में किसी एक नए लाइफ पार्टनर का आना, ये दोनों ही साउथ वेस्ट के जोन से गवर्न किया जाता है। साउथ वेस्ट का जो जोन होता है ये अर्थ एलिमेंट का जोन होता है। अर्थ एलिमेंट का जोन होने की वजह से इसके दो दुश्मन एलिमेंट होते हैं, यानी कि यहाँ पर नीला रंग नहीं होना चाहिए और हरा रंग नहीं होना चाहिए। नीला रंग के साथ साथ वेवी शेप्स, ग्रीन कलर के साथ साथ प्लांट्स या कुछ ऐसा जिसमें ग्रोथ दिखाई दी जा रही है, जैसे ग्रास या और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं। अब हमने इस साउथ वेस्ट के जोन को तो बैलेंस कर लिया। अब हम चाहते हैं कि हमारा किसी एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ाव हो जाए जो हमें एक अच्छा रिश्ता सजेस्ट कर सके। अब किसी एक नए व्यक्ति को ढूंढना, यानी कि हमें एक अच्छे कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना है। कनेक्शन जो एस्टैब्लिश होते हैं वो ईस्ट की डायरेक्शन से होते हैं, तो इसका मतलब आपको आपके घर का ईस्ट जो है वो बैलेंस करना पड़ेगा। ईस्ट का जो जोन होता है वो होता है एयर एलिमेंट का जोन। तो एयर एलिमेंट के जोन में दो चीजें नहीं होनी चाहिए। पहला, आपके यहाँ इस जोन में कोई टॉयलेट नहीं होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर कोई भी अर्थ एलिमेंट का सामान नहीं होना चाहिए या यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो बहुत ज्यादा भारी हो, वहां पे बहुत ज्यादा स्टोरेज हो रखी हो या उस जोन को हल्का कर रहा हो उसकी एक्टिविटीज के हिसाब से। अब हमने दो जोन्स को बैलेंस कर लिया। पहला था साउथ वेस्ट का जोन जो कि रिलेशंस को बनाने वाला था और दूसरा जोन था ईस्ट का जोन। अब हमारे पास रिश्तों की इंक्वायरीज तो आने लगी हैं। अब जो रिश्ते जो हैं वो पूरे फुलफिलमेंट की तरफ नहीं जा रहे हैं, यानी कि बात आगे नहीं बढ़ रही है कि सामने वाला व्यक्ति हाँ बोले। तो अब फुलफिलमेंट का जो जोन है या कंप्लीशन का जो जोन है वो होता है साउथ ईस्ट का जोन। साउथ ईस्ट के जोन में अग्नि जो होती है वो विराजमान होती है। तो अग्नि के जोन में कोई भी काला रंग नहीं आना चाहिए, कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं आना चाहिए जो अग्नि को धीमा कर दे, यानी कि कोई भी स्पेस एलिमेंट नहीं आना चाहिए। वहां पे टॉयलेट सीट हो तो उसे ट्रीट कर दीजिएगा। इसके अलावा जो लास्ट चीज को ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि अब सामने वाले व्यक्ति से ये पूछना है, सामने वाला व्यक्ति मतलब आपका बच्चा, कि आपको किस तरह का वर या वधू चाहिए। जिस तरह का भी आइडियल वर वधू वो मानते हो, आइडियल का मतलब ऐसा नहीं है कि ऐश्वर्या राय या कैटरीना कैफ या ऋतिक रोशन जैसा एक आइडियल व्यक्ति, कि उसमें ये सारी चीजें होती हैं और ये सारी चीजों का वो ध्यान रखे। उस सारी चीजों को येलो पेपर पर लिख करके वेस्ट के जोन में लगा देंगे तो वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक हमने बात करा वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा एस्ट्रो का पॉइंट भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। वो हम देखते हैं सामने वाली की पत्री को देख करके कि क्या उसका 7th हाउस और 2nd हाउस एक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं एक्टिव हो रहा तो वो छोटे छोटे उपाय क्या किए जा सकते हैं जिनसे ये दोनों हाउसेस एक्टिव हो जाएं और एक्टिव होते ही सामने वाले व्यक्ति की शादी हो जाएगी। अब आप पूछोगे कि ये 7th हाउस और 2nd हाउस एक्टिव करना हमें तो नहीं आता, तो मैं इसका एक बहुत छोटा सा उपाय आपको दूंगा। मुझसे आपकी हॉरोस्कोप, आपके बच्चे की हॉरोस्कोप पे क्या छोटी छोटी समस्याएं हैं जिसकी वजह से उसकी शादी पे रुकावट आ रही है, इसका एक फ्री योगदान लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे अपना फॉर्म फिल करके शनिवार को मुझसे जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं आपकी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ और टाइम लेकर के
छोटे छोटे उपाय एस्ट्रोलॉजी वाले उसको बता दूंगा, ताकि उसकी लाइफ में वो सारी खुशियां आ जाएं जिनके लिए आप खूब सारी तैयारियां कर रहे हैं। नमस्कार।